हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं आपके शुड का, मस्ट का एंड ऑट टू का यूज कहां पे करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने अभी तक पढ़ा कि कुड का, कैन का, मे का, विल, शैल का यूज कैसे किया जाता है, इस एम आर का, वॉज वर्ग का यूज कैसे किया जाता है, ये आपने पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, राइट। इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज डे 10 में हम आज आपको बताने वाले हैं कि आप लोग शुड का, मस्ट का एंड और टू का यूज कैसे कर सकते हैं। कुमार डिस्टेंस लर्निंग के चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली सभी इंपोर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच पाए। स्टूडेंट्स देखिए, बहुत सी दिक्कतें आती हैं हमारे सामने जब हम कभी इंग्लिश को बोलना स्टार्ट करते हैं। कभी हमारे सामने सेंटर आते हैं, मुझे पेन चाहिए, उसे जाना चाहिए, उसे सोना चाहिए, तुम्हें काम करना चाहिए, उसे सम्मान करना चाहिए, उसे जाना ही चाहिए, उसे पढ़ना ही चाहिए। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, ये सेंटेंसेस अलग अलग हैं। अब मैं बात करता हूं, जैसे कि तुम्हें सोना चाहिए, ठीक, तुम्हें सोना ही चाहिए, तुम्हें बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए, राइट। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, ये तीनों सेंटेंस चाहिए से बने हैं, लेकिन इसके अंदर एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, वो आइए देख लेते हैं हम लोग। देखिए, शुड, SHOULD, शुड, MUST, मस्ट, OUGST, ऑट, TO2, ऑट टू। तो ये आपका चाहिए के लिए यूज होता है। अब मैं आपको एक छोटा डिफरेंस बता देता हूं। अगर आप नॉर्मली सेंटर बना रहे हैं कि उसे जाना चाहिए, उसे खाना चाहिए, उसे पीना चाहिए, उसे सोना चाहिए, उसे रोना चाहिए, उसे नाचना चाहिए, उसे देखना चाहिए, ये जो सेंटेंस होता है, इसमें हमेशा शुड का यूज होता है, चाहिए, ठीक है। ये छोटी सी पहचान बता रहा हूं मैं आपको, जिसमें आप ये क्लियर कर पाएंगे कि चाहिए के लिए कौन से हेल्पिंग वर्ब की यूज होता है, कौन सा मॉडल यूज होता है, राइट। हम मॉडल पढ़ रहे हैं, राइट, हम लोग मॉडल पढ़ रहे हैं, और यहां पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब। दूसरा, हमने कहा उसे पढ़ना ही चाहिए, उसे पढ़ना ही चाहिए, तो मस्ट, मस्ट का यूज होता है जब सेंटेंस में, तो ही चाहिए आता है, ठीक है। और एक होता है सम्मान करना चाहिए, उसे सूरज को निकलना चाहिए। तो इस तरह के जो होते हैं, या यदि किसी का, हम बड़े व्यक्ति का, हम किसी मोरल की बातें करते हैं, जैसे कि ऑट टू का जो यूज होता है, ऑट टू का जो यूज होता है वो होता है मोरल के लिए, यानी कि नैतिकता के लिए। किसके लिए? नैतिकता के लिए, ठीक है, नैतिकता के लिए यूज होता है। सो आपको अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, आपको अपने बड़े भाई का आदर करना चाहिए, ठीक, आपको बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। तो इस तरह की जो मोरलता या नैतिकता की बातें होती हैं, इसे हम और टू के साथ यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम सेंटेंस को देख लेते हैं, तो सेंटेंस बनते कैसे हैं, ठीक है। तो चलिए मैं सेंटेंस देख लेता हूं। सबसे पहले जो मैं सेंटेंस देखता हूं, वो सेंटेंस है हमारा चाहिए। कौन सा? उसे जाना चाहिए, उसे स्कूल जा चाहिए, ही शुड गो टू स्कूल, ठीक है। उसे स्कूल जाना चाहिए, ही शुड गो टू स्कूल, ठीक है। इसके बाद आपको, आपको घर रहना ही चाहिए, आपको घर रहना ही चाहिए। आपको घर, कहते ना कि आप मत जाओ, आपको घर रहना ही चाहिए, आपको घर पर ही रहना चाहिए या रहना ही चाहिए, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा आपका, यू मस्ट स्टे एट होम, घर पर, यानी कि एट होम। यू मस्ट स्टे एट होम, यू मस्ट स्टे एट होम, यू मस्ट स्टे एट होम।
तुम्हें घर पर रहना चाहिए, तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए, तुम्हें घर पर रहना ही चाहिए। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं मस्ट से यूज। अब जैसे कि एक सेंटेंस और देख लेते हैं, आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो हो जाएगा यू ought to respect your elders। आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। राइट? समझ में आ रहा है क्या समझाना चाहता हूं आप लोगों को? अब मोरलता की यानी मोरलिटी की बात हुई, यानी कि नैतिकता की बात हुई, वहां पर ought to का यूज हुआ। अब इसी सेंटेंस को सपोज कीजिए, अब हम शुड की, चलो हम प्रैक्टिस करते हैं, मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा, प्रैक्टिस करते हैं। सेंटेंस है, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, उसे खाना चाहिए, ही शुड ईट, उसे पढ़ना चाहिए, ही शुड रीड, उसे देखना चाहिए, ही शुड सी, उसे कहना चाहिए, ही शुड से, तुम्हें नाचना चाहिए, यू शुड डांस, तुम्हें पहनना चाहिए, यू शुड वियर, तुम्हें रोना चाहिए, यू शुड वीप। ठीक है? अब तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तब कैसे होगा? तब होगा शुड के आगे नोट लग जाएगा, सिर्फ शुड के आगे नोट लग जाएगा। तुम्हें रोना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट वीप, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट वीप। अब शुड एंड नॉट, शुड एंड नॉट, ये शुड और जो नॉट होता है इसको हम पढ़ेंगे शुंट। क्या पढ़ेंगे? शुंट। क्या पढ़ेंगे? शुंट। शुड एंड नॉट को हम शुंट पढ़ेंगे। बहुत लोग शुडंट शुडंट पढ़ते हैं, शुडंट नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है शुंट। क्या पढ़ना है? शुंट। अब तुम्हें रोना नहीं चाहिए, यू शुड वीप, तुम्हें देखना नहीं चाहिए, यू शुड सी, तुम्हें खाना नहीं चाहिए, यू शुड ईट, तुम्हें पीना नहीं चाहिए, यू शुड ड्रिंक। राइट? तो ये आपका हो गया शुड हो गया। ठीक है, अब सेंटर बनता है, क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए? क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए? अब शुड क्या होगा? पहले आ जाएगा। कैसे? शुड यू रीड, क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए? शुड यू बीट, क्या तुम्हें रोना चाहिए? शुड यू टेक, क्या तुम्हें लेना चाहिए? शुड यू थिंक, क्या तुम्हें सोचना चाहिए? शुड यू गो, क्या तुम्हें जाना चाहिए? राइट? अब मैं यहाँ बताना चाहूंगा, किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट हो, चाहे ही शी इट, सिंगुलर, आपका थर्ड पर्सन या फिर प्लूरल, कोई भी आपका यहाँ पे नाउन हो, सभी के साथ शुड का और टू का एंड मस्ट का यूज होता है। ठीक है? सभी के साथ होता है यूज, कोई पार्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के साथ नहीं होता, यहाँ पे सभी के साथ होता है। क्लियर है? क्लियर हो गया? ठीक है, अब बात आती है मस्ट की। तुम्हें पानी पीना ही चाहिए, यू मस्ट ड्रिंक वाटर, तुम्हें घर जाना ही चाहिए, यू मस्ट गो टू होम, तुम्हें विद्यालय जाना ही चाहिए, यू मस्ट गो टू स्कूल, तुम्हें एग्जाम देना ही चाहिए, यू मस्ट गिव योर एग्जाम। ठीक है? तो इस तरीके के जो आपके मस्ट के यूज होते हैं। इसके बाद तुम मुझे पूजा करनी चाहिए, मॉरलता की बात, मॉरलिटी की बात हो रही है, यानी कि नैतिकता की बात हो रही है, तो आई ऑट टू वर्शिप, मुझे पूजा करनी चाहिए, आई ऑट टू वर्शिप। मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, आई ऑट नॉट टू टेल अ लाई, ऑट टू के बीच में नॉट आ जाएगा, ऑट नॉट टू। ठीक है? मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, आई ऑट नॉट टू टेल अ लाई। ठीक है? तुम्हें सच बोलना चाहिए, यू ऑट टू स्पीक द ट्रूथ। समझ लो, यू शुड स्पीक द ट्रूथ नहीं, यू ऑट टू स्पीक द ट्रूथ, तुम्हें सच बोलना चाहिए। नैतिकता की बातें हो रही हैं, सच बात हो रही है, ट्रूथ की है। ठीक है? तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं ये आपके ऑट टू, मस्ट एंड शुड की तरीके से बनते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मस्ट का, शुड का एंड ऑट टू का यूज कहां करते हैं, किन सेंटेंसेस के साथ करते हैं,
और उम्मीद करता हूँ कि आपने अपनी डायरी या अपनी एक बुक कॉपी बना ली होगी, एक रिविजन कॉपी, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप डे के हिसाब से आप इसे लिख पा रहे होंगे। माय डियर फ्रेंड, ये इकलौता एक यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको बिना किसी ज़्यादा इंग्लिश सीखे, यहाँ पे आपको इंग्लिश स्टार्टिंग से बेसिक से एडवांस तक ले जाया जाता है। आपको हिंदी पढ़नी आती है फिर भी आप इंग्लिश बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक एन इंग्लिश विदाउट एनी डिफिकल्टी। सो आई होप यू विल बी वेरी